आज की फर्स्ट टॉपिक है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत। माल्थियस कहते हैं, माल्थियस कंपेयर्ड द पॉपुलेशन विद द फूड ग्रेन्स ऑफ द कंट्री एंड बिलीव दैट एवरी इंक्रीज ऑन द पॉपुलेशन इज हार्मफुल, बट दिस अप्रोच इज नॉट राइट। माल्थस थ्योरी मेनी क्रिटिसिज्म। माल्थस कंपेयर कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री की बढ़ रही है, लेकिन इससे हमारे कंट्री को नुकसान भी होता है, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। माल्थियस थ्योरी कहते हैं, माल्थियस थ्योरी ने बहुत से क्रिटिसिज्म का फेस किया है। अकॉर्डिंग टू सेलिंगमैन के अकॉर्डिंग, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन जो है सेलिंगमैन के अकॉर्डिंग वो सिर्फ नंबर और साइज का नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट प्रोडक्शन का भी एक प्रॉब्लम है कि एफिशिएंट प्रोडक्शन जो हमें मिल रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं। In other words, increase or decrease in population should be compared with the total production and its equitable distribution. मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने हमें एक न्यू थ्योरी दी है जिसे हम लोग ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय एडविन कैनन। एडविन कैनन ने हमें ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दिया अपने बुक से, इन हिज बुक वेल्थ पब्लिश्ड इन 1924, जो पब्लिश्ड हुई 1924 में, एंड पॉपुलराइज्ड बाय, जो फेमस किसने किया, रॉबिन डाल्टन एंड कैर सैंडर्स ने। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो माल्थस का थ्योरी है, जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को फूड सप्लाई से कंपेयर किया था, बल्कि ये रिलेशन बताता है पॉपुलेशन साइज और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, अनुसार कितना वेल्थ में इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बीच में ये रिलेशन बताता है। ओवरव्यू ऑफ माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। Malthusian gave his theory of comparing the increasing population and the food grains. He said that the population tends to grow much faster than the growth of food supply. माल्थस ने कंपेयर किया था कि फूड ग्रेन के अनुसार जो पॉपुलेशन होती है वो फूड ग्रेन से सबसे ज़्यादा होती है। जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 60, 32, और जो फूड ग्रेन्स होती हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी जो पॉपुलेशन हो वह फूड ग्रेन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो उनके अनुसार अगर पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रहेगी तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रेन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। Optimum theory of population try to explain the ideal size of population from economic point of view. It studies the relationship between the change in population and per capita income and tells the ideal size of population at which per capita income will be maximum. Optimum theory of population इकोनॉमिक पॉइंट के अनुसार बताती है कि पॉपुलेशन का कौन सा आइडियल साइज होगा, यानी ये रिलेशनशिप स्टडी करता है पॉपुलेशन चेंज पे और पर कैपिटा इनकम पे, और बताता है ऐसी कौन सा आइडियल साइज होगा जो पॉपुलेशन का जिस पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होगा। एजम्पशंस ऑफ द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट में है द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इवन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज with increase or decrease in average production of labor, and per capita income will be maximum when average production of labor is maximum. फर्स्ट में यह कह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में आया है तो वो सिर्फ मुंह लेकर तो आया नहीं है कि वो सिर्फ खाना खाएगा, वो 2 हाथ भी लेके आया है, वो कुछ वर्क करेगा। जब कोई व्यक्ति जब वर्क करेगा, जैसे कोई लेबर है, उसकी लेबर की जो एवरेज प्रोडक्शन होती है, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है, उसके अनुसार पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी। जब एवरेज प्रोडक्शन लेबर की मैक्सिमम होती है तभी पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज़्यादा होगी। और सेकंड में यह है कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ नो चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक समय में जो भी नेचुरल सोर्स हैं, टेक्निक्स हैं, कैपिटल हैं, उन सब में कोई भी चेंज नहीं आता है। पॉपुलेशन में
इंक्रीज़ होने पर यानी कि ये कहते हैं कि यानी कि चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है। और इनके कुछ डेफिनेशन हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ दैट विच गिव्स मैक्सिमम इनकम पर हेड। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो है जो हमें मैक्सिमम इनकम पर हेड देती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बॉल्डिंग द पॉपुलेशन एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज़ मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन को ऑप्टिमम पॉपुलेशन तब कहते हैं जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज मैक्सिमम हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ मैल एडजस्टमेंट। मैल एडजस्टमेंट मीन दैट अप टू वाट एक्सटेंस देयर इज अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन। मैल एडजस्टमेंट का यूज़ होता है पॉपुलेशन को काउंट करने में। इसका फार्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल A माइनस O अपॉन O, जहाँ पर M को हम लोग शो करते हैं मैल एडजस्टमेंट से, O को ऑप्टिमम पॉपुलेशन से और A को एक्चुअल पॉपुलेशन से। अगर M पॉजिटिव हो तो देयर इज़ ओवर पॉपुलेशन, अगर M निगेटिव हो तो देयर इज़ अंडर पॉपुलेशन, और M इज़ जीरो होगा तो बोथ एक्चुअल पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है और उसी के साथ पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंट्री वो अंडर पॉपुलेटेड है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके सही तरीके से एफिशिएंट न्यूट्रलाइज पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। इस सिचुएशन में हम अंडर पॉपुलेशन कहेंगे, यानी कि अभी वो कंट्री इतनी सिचुएशन में है कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना। ऑप्टिमम सिचुएशन क्या होगी? ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर पॉपुलेशन और दोनों एक दूसरे से बराबर, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा किया जा चुका है। इसी को हम ऑप्टिमम सिचुएशन कहेंगे और ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। ऐसी जगह पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम रहती है और उसी पॉइंट को हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन का पॉइंट कहेंगे। और इसके बाद अगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होती है और पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होने के साथ साथ पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब कि कंट्री ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ऑप्टिमम पॉइंट तक आकर उसका यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। अब ऑप्टिमम के बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो कंट्री के पास इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है कि सारे पॉपुलेशन को उसके फ़ायदा हो सके, मतलब सारे जनसंख्या को उससे पॉपुलेशन मतलब उससे फ़ायदा मिल सके। ऐसी सिचुएशन को हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कहेंगे, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा हैं तो उनकी इनकम कम होती है, और ऐसी सिचुएशन में हम ओवर पॉपुलेशन कहेंगे। अब फिगर से समझते हैं। जैसे फिगर में दिया है ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ नॉट फिक्स्ड, तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ये चेंज होती है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्स मतलब बढ़ रही है तो इनमें कोई चेंज आता है, तो इसमें बाद पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन का पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस में पर कैपिटा इनकम पहले दिखाया गया है, और पॉपुलेशन जो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में हम शो कर रहे हैं पर कैपिटा। एक्स एक्सिस में हम लोग पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस में हम लोग पर कैपिटा इनकम को शो कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ OM पहले जो पॉपुलेशन OM थी AP1 पे, अब वही पॉपुलेशन ON हो जाती है। ON कैसे हो जाती है? जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और रिसोर्स बढ़ जाता है, तो यहाँ आप देख रखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़कर पहले OM थी, फिर बाद में M से N हो गई, और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व था AP1 अब AP2 हो गया है। पहले ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो AP1 था अब AP2 हो गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन का पॉइंट वो फिक्स नहीं है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसी के मुताबिक कंट्री की ऑप्टिमम पॉपुलेशन में भी चेंज आता है।